नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सर करने को इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एएमडी यानी कि एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट में सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी निकली है। तो उसमें देखिए कॉम्बिनेशन सेक्शन आने वाला है उसके सिलेबस में। तो वो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और कौन सी स्ट्रैटेजी वहाँ पर आपको अपनानी है और क्या तरीके हो सकते हैं उसके सॉल्व करने के, सब हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का पूरा हम पहले बेसिक देखेंगे और उसके साथ में मैं आपको 2 पैसेज यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आखिर तक बने रहना है दोस्तों आपको, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो आइए स्टार्ट करते। तो देखिए, इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों, रिटर्न एग्जामिनेशन, वो जनवरी 2023 में होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ में ही होने वाला है, इसलिए आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है इसका। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पर आने वाले 25 मार्क्स के लिए, यानी कि 25 क्वेश्चन आएंगे। देन जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स एंड कॉम्बिनेशन 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन के लिए। ओके, तो इसमें देखिए टोटल 5 पैसेज आने वाले हैं और एक पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार से टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखिए टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि 5 पैसेज यहाँ पर आएंगे। तो हर पैसेज के लिए आपको इक्वल जो टाइम है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही पैसेज में आप लगे हो और उसमें ही टाइम आप वेस्ट करते चले जा रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। तो देखिए दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन इज़ यूजफुल टू टेस्ट कैंडिडेट्स वोकेबलरी, ऑब्सेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज हो, अभी यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन जो है वो होने वाला है। तो इसका आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो चेक किया जाएगा और वोकेबलरी चेक किया जाएगा। तो अगर आप हिंदी में दे रहे हो तो हिंदी का वोकेबलरी आप, और इंग्लिश का वोकेबलरी आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है दोस्तों, जिनका मीनिंग आपको पता नहीं है, उनका मीनिंग आपको पता कर लेना है इंग्लिश में या फिर हिंदी में, जो भी लैंग्वेज आपने, जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देने वाले हो उस लैंग्वेज का। ठीक है, और उसका अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होना चाहिए। आगे देखिए आपको क्या करना है, क्विकली रीड करना है एंड फोकसफुली आपको रीड करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपको रीड करना है, लेकिन सिर्फ जल्दी जल्दी रीड करने से बात नहीं बनेगा, उसको आपको अंडरस्टैंड भी करना है। ठीक है, एक्चुअल पैसेज में क्या बोला गया है वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि पैसेज में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, क्या फैक्ट्स पैसेज में दिए हैं, वो आपको वहाँ पर देखना है। ठीक है, आगे देखिए अंडरस्टैंड टोन ऑफ ऑथर। तो ऑथर का जो टोन है, यानी कि किसके बारे में ऑथर ने लिखा है पैसेज में, क्या इवेंट्स है पैसेज में। ठीक है, तो वो सब आपको अंडरस्टैंड करना है। देन बिल्ड वोकेबलरी, तो आपको वोकेबलरी बिल्ड करनी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि पैसेज में कभी कभी एक डिफ़िकल्ट वर्ड वो डाल देते और उसका ही मीनिंग फिर ऑप्शन में पूछ लेते क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसका साइनोनिम या फिर एंटोनिम बताओ, या फिर कुछ मुहावरा वगैरह होता है तो वो डाल देते क्वेश्चन में और उसका मीनिंग बताओ। तो इस प्रकार से भी बनता है, इसलिए आपको वोकेबलरी अच्छे से करनी है और सभी जो वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके साइनोनिम्स यानी कि समान अर्थ वाले शब्द, एंटोनिम्स यानी कि विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, और जो इडम्स यानी कि मुहावरे होते हैं वो आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और डिफिकल्ट वर्ड जो आपका रीडिंग स्पीड भी डिस्टर्ब कर सकता है, और अगर उसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा तो वो पूरा लाइन का मीनिंग आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए आपको क्या करना है, मीनिंग पता कर लेना है जो डिफिकल्ट वर्ड है उनके। ओके, एंड टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पर ठीक से करना होगा। ठीक है, एक ही पैसेज में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसेज जो यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तभी बात बनेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 तरीके हो सकते हैं पैसेज सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, पहला तरीका है फुल पैसेज रीडिंग एंड देन क्वेश्चन सॉल्विंग। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि पूरा जो पैसेज है उसको पहले आप रीड करेंगे एंड उसके बाद में फिर जो यहाँ पर क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया, देन पहला आपने क्वेश्चन उठाया और इसका आंसर आप इसमें ढूंढना चालू करोगे, उसका आंसर मिला, देन सेकंड को उठाओगे, सेकंड का आंसर ढूंढोगे। इस प्रकार से आप 5 क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपने पहले पैसेज पढ़ लिया रहेगा, तो पैसेज पढ़ते समय आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ फैक्ट्स है या फिर कुछ घटनाएं हैं, तो वो आपको दिमाग में रखना है कि कौन से पैराग्राफ में या फिर कौन सी लाइन में वो दिया है, किस जगह पे वो फैक्ट्स है या फिर किस जगह पे वो वर्ड है। कभी कभी क्या होता है, देखो पैसेज में एक वर्ड आ जाता है, सपोज ये पैसेज है, इसमें एक वर्ड आ गया है और वही वर्ड यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं उस वर्ड के थ्रू। ठीक है, तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हो। सेकंड जो तरीका हो सकता है वो है एक पैराग्राफ रीडिंग, 1 पैराग्राफ रीडिंग देन टेक क्वेश्चन,
सेकंड पैराग्राफ रीडिंग देन टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पैराग्राफ वाइज भी आप पढ़ सकते हो, यानी कि देखिए पैसेज में क्या होता है कि 2-3 पैराग्राफ तो होते ही है, तो ये एक पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो पहला पैराग्राफ होता है दोस्तों वो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि पैसेज किसके बारे में दिया है वो इंट्रोडक्टरी वहाँ पर होता है, पैसेज का इंट्रोडक्शन वहाँ पर होता है। जो मिडल वाला होता है वो फैक्ट्स के बेसिस पे होता है, यहाँ पर फैक्ट्स दिए होते हैं, और जो लास्ट वाला होता है वो कंक्लूजन का पार्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन समझ लेना है इसका, देन जो मिडल वाला पार्ट है फैक्ट्स वाला, इसको आपको ठीक से अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में क्या फैक्ट्स वहाँ पर दिए हैं, किसके बारे में बात की है वो आपको देखना है, एंड कंक्लूजन को भी आपको रीड कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो पैसेज वाइज यानी कि पहला आपने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, देन उसका क्वेश्चन आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन का जो पैसेज है उसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं या नहीं है, तो फिर आगे बढ़ेंगे फैक्ट्स में, देन इसके ऊपर के क्वेश्चन आप ढूंढना चालू करोगे, ठीक है, यानी कि आंसर ढूंढोगे इसमें। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। और जो तीसरा तरीका दोस्तों वो है रीड क्वेश्चन एंड सर्च आंसर इन पैसेज। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली ये पैसेज दिया है और इसके ऊपर क्वेश्चन है, सपोज ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढना चालू करेंगे, ठीक है। उन्होंने पैसेज पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ से और इसका आंसर यहाँ पर ढूंढना चालू करेंगे। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आपको जिस प्रकार से सूटेबल लगता है, जिस प्रकार की आपकी प्रैक्टिस है उस प्रकार से आप करिए, ठीक है। लेकिन अगर सजेस्ट करना हो तो आप ये कर सकते हैं, फुल रीडिंग पहले कर लीजिए और उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, ये आपका आसान हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि पैसेज आपको पता है कि, मतलब आपको ध्यान में रखना है कि पैसेज के कौन से पैराग्राफ में या फिर कौन से लाइन पे कौन सा वर्ड है, ये आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड है या फिर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि कहाँ पर क्या दिया है, और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन में अगर वो वर्ड आता है तो उस वर्ड से आप डायरेक्ट यहाँ पर पैसेज में ढूंढ सकते हो, ओके। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपके हिसाब से जिस प्रकार से आप करना चाहते हो उस प्रकार से आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिए, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर 2 पैसेज सॉल्व करेंगे, इसमें हम पहले फुल रीडिंग करेंगे और उसके बाद में फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पैसेज 1 यहाँ पर, इसको मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। पहले देखिए, द इंडियन प्रीमियर लीग IPL इज़ अ प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग इन इंडिया contested during April and May of every year by 8 teams representing 8 cities of India. The league was founded by Board of Control for Cricket in India (BCCI) in 2008 and is regarded as the brainchild of Lalit Modi, the founder and former commissioner of the league. तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ब्रेन चाइल्ड ये एक वर्ड आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वर्ड आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक वर्ड आया है, तो इसके ऊपर शायद क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, IPL हैज़ एन एक्सक्लूसिव विंडो इन ICC फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम। ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। अभी सेकंड जो पैराग्राफ है वो देखेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, अभी सेकंड पैराग्राफ देखिए, उसमें फैक्ट्स वगैरह दिए वो देखते हैं। तो देखिए, द IPL इज़ अ मोस्ट अटेंडेड क्रिकेट लीग इन वर्ल्ड एंड इन 2014 रैंक्ड 6th बाय एवरेज अटेंडेंस अमंग ऑल स्पोर्ट्स लीग। इन 2010 द IPL बिकम the first sporting event in the world to be broadcast live on YouTube। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये फैक्ट है कि YouTube के ऊपर ये दिखाया गया है लाइव, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए लाइव ऑन YouTube ये ब्रॉडकास्ट किया गया था 2010 में, ठीक है। तो ये एक इवेंट है, फैक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखने की, हाँ ये IPL जो है वो YouTube पे दिखाया गया है 2010 में। तो ये जो फैक्ट है वो आपको दिमाग में रखना है। आगे देखिए, द ब्रांड वैल्यू ऑफ IPL इन 2018 वाज $6.3 बिलियन अकॉर्डिंग टू डब एंड फेल्प्स। अकॉर्डिंग टू BCCI, द 2015 IPL सीजन contributed 11.5 बिलियन रुपीज़ $182 मिलियन टू द GDP ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अभी जो आखिरी वाला पैसेज है दोस्तों वो कंक्लूजन। तो देखिए, देयर हैव बीन 11 सीजन ऑफ IPL टूर्नामेंट। The current IPL title holder are चेन्नई सुपर किंग्स who won the 2018 सीजन। तो देखिए जो पैसेज में दिया है उसको ही आपको कंसिडर करना है, खुद का यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना, एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए ये पैसेज हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। तो अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन देख लेते पहले। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, रीड द पैसेज एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पहला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग इज कंसिडर्ड हुज ब्रेन चाइल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए ललित मोदी, बी नीरव मोदी, सी विनीत जैन एंड डी मुकेश अंबानी, ठीक है। तो यहाँ पर आप
देखिए मैंने आपको बताया भी था कि ब्रेन चाइल्ड ये वर्ड आया है, तो यहाँ पर आप सीधा आ सकते हो, ब्रेन चाइल्ड जो है इस वर्ड को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो ब्रेन चाइल्ड ऑफ ललित मोदी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ललित मोदी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हाउ मेनी सीजन्स हैव बीन प्लेड ऑफ IPL टिल 2018, यानी कि 2018 तक IPL के कितने सीज़न खेले गए हैं। तो ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 11 और डी 9। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, 2018 इसको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए 2018 यहाँ पर आया है, ये ब्रांड वैल्यू IPL की दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए 2018 सीज़न, तो ये लाइन अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देयर हैव बीन 11 सीजन IPL एंड करंट IPL टाइटल होल्डर चेन्नई सुपर किंग हु वन 2018, यानी कि ये करंट वाला 2018 है, यानी कि 2018 तक कितने सीज़न हुए हैं, 11 सीज़न हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है, वर्डिंग टू वर्डिंग कनेक्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर IPL बिकम फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट टू बी ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाइव ब्रॉडकास्ट कब किया गया था IPL का। तो देखिए आपके ऑप्शन है ए 2011, बी 2010, सी 2008 और डी 2012। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था इवेंट, जो इवेंट होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन यूट्यूब, तो वहाँ पर सोशल मीडिया दिया है, तो यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया का ही पार्ट है। तो इस प्रकार से भी तो इस प्रकार से भी वो दे सकते हैं, यूट्यूब ना दे के सोशल मीडिया दे दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाइव ब्रॉडकास्टिंग हुआ है यूट्यूब यानी कि सोशल मीडिया पे, तो कब हुआ है, 2010 में हुआ है। ठीक है, 2010, तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोफेशनल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स यूजेज इन दी पैसेज। तो पैसेज में प्रोफेशनल ये वर्ड आया है, तो उसका एंटोनिम्स यानी कि आपको विरुद्ध अर्थ वाला शब्द जो होता है वो ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ठीक है, तो प्रोफेशनल जो होता है दोस्तों, ये आपको पैसेज में नहीं भी देखा तो भी आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा अगर इसका मीनिंग आपको पता होगा तो प्रोफेशनल का मीनिंग होता है व्यावसायिक। ठीक है, कोई जो होता है व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल, व्यवसायिक। तो इसका जो विरुद्ध अर्थ वाला आएगा एंटोनिम्स, वो आएगा अव्यावसायिक, यानी कि जो व्यवसाय नहीं करेगा, यानी कि जो शौकीन व्यक्ति है। ठीक है, तो शौकीन व्यक्ति इसमें से अगर इसका मीनिंग आपको पता होगा, देखिए तो शौकीन व्यक्ति जो है, इसका आंसर आएगा आपका बी, अमेट्योर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कॉम्पिटेंट जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका सक्षम व्यक्ति, यानी कि कैपेबल, जिसको हम बोलते हैं कैपेबल है, कोई चीज़ करने के लिए कैपेबल है, तो उसको बोलते हैं सक्षम, यानी कि कॉम्पिटेंट। मास्टर यानी कि किसी चीज़ में निपुण होना, मास्टर होना। ठीक है, और पॉलिश मतलब चमकाना या फिर चमकता हुआ, तो ये तो नहीं है। तो ये जो अमेच्योर है, यही इसका आंसर है। प्रोफेशनल का जो विरुद्ध है वो अमेच्योर है। ठीक है, यानी कि शौकीन व्यक्ति। तो इस प्रकार से आपको करना है, तो इसलिए मैं बोल रहा था वोकैबुलरी आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकॉर्डिंग टू डफ एंड फिलिप्स द ब्रांड वैल्यू ऑफ IPL इन 2018 वाज। ऑप्शन ए रुपीज़ 11.5 बिलियन, ऑप्शन बी $182 मिलियन, ऑप्शन सी रुपीज़ 6.3 बिलियन एंड ऑप्शन डी है $6.3 बिलियन। तो देखिए, फिलिप्स एंड जो डफ है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए वर्डिंग आपको देखना है, तो ये वर्ड आ गया यहाँ पर। तो ब्रांड वैल्यू ऑफ IPL इन 2018 वाज $6.3 बिलियन, तो ये है 6.3 बिलियन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, $6.3 बिलियन। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सॉल्व करना है। तो पहले पैसेज रेडी कर लेना है, और पैसेज में जो इंपॉर्टेंट इवेंट है या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको ध्यान में रखना है, किस जगह पे दिए है वो ध्यान में रखना है, और उसके हिसाब से फिर आपको जो ऑप्शन है उनको उठा के वहाँ पर चेक करना है, यानी कि जो क्वेश्चन है उनको वहाँ पर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनको लिंक करना है वहाँ से डायरेक्ट, और फिर पैसेज में आपको आंसर ढूंढना है। ओके, और वोकैबुलरी भी रीड और वोकैबुलरी भी आपको इम्प्रूव करनी है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पैसेज। अभी देखते हैं सेकंड पैसेज। ओके, तो देखिए,
ये स्पोर्ट से रिलेटेड ही है ये भी। तो देखो, फुटबॉल इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। फुटबॉल हैज़ एंजॉयड पॉपुलरली इन केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। आगे देखिए, इंडियाज करंट टॉप डोमेस्टिक लीग आई लीग वाज फॉर्म इन 2007 इन एन अटेम्प्ट टू प्रोफेशनलाइज डोमेस्टिक फुटबॉल। 2013 में द इंडियन सुपर लीग वाज फॉर्म एज एन unrecognized professional league with 8 teams to promote Indian football to the country and world. After 3 seasons, the Indian Super League was recognized as a top tier league running in parallel with the I League, thus leaving India as one of the few countries with 2 fully recognized top tier leagues. Also contested is Santosh Trophy, a knockout competition between states, province and government institution. The current captain of Indian national team is Sunil Chetri. India is currently ranked 103 among the FIFA World Ranking. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। 103 रैंक है इंडिया का फीफा में, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज जाना है, ठीक है। अभी जो रैंक है फीफा में इंडिया का वो अलग हो सकता है करंटली, लेकिन ये पैसेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी है। आगे देखिए, 2017 द 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप वाज hosted by India in the month of the October in 2017 and the first time the country had hosted a FIFA event. The tournament was touted as the most successful FIFA Under 17 World Cup ever, with the attendance being a record. This surprising China's 1985 edition where it was this number. इसमें बोलना ये चाह रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पैसेज देखिए कि इंडिया में जो ये लीग हुआ है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, इसमें अटेंडेंस इतना आया है, ठीक है। और जो कि चाइना का जो था उसको भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो चाइना का इतना था और उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर जो लीग हुआ है उसमें इतना अटेंडेंस आया है, ठीक है। तो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है चाइना का, जो कि 1985 का रिकॉर्ड था चाइना का। आगे देखिए, इंडिया इज़ ऑल्सो गोइंग टू होस्ट the 2020 FIFA Under 17 Women's World Cup. Owing to this, India has also bid to host the 2019 FIFA Under 20 World Cup and is considering a bid for the 2023 FIFA Women's World Cup. ठीक है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड एक पैसेज था जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा। तो अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, रीड द पैसेज एंड चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच स्टेट्स डज फुटबॉल एंजॉय पॉपुलैरिटी इन इंडिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, तो इसको हम डायरेक्टली पैसेज में देख लेते। तो देखो, पहली लाइन में फुटबॉल एंजॉय पॉपुलैरिटी इन केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा। तो केरला, वेस्ट बंगाल और गोवा एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि ये नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट है वो यहाँ पर दिए है, ठीक है। तो केरला, वेस्ट बंगाल एंड गोवा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं डायरेक्ट। देखो, तो देखो, वेस्ट बंगाल है, गोवा है, आसाम, मणिपुर, केरला, मेघालय, तेलंगाना। तो देखो, तेलंगाना वहाँ पर नहीं था दोस्तों, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो, गोवा, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु भी नहीं था, यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, गोवा, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भी नहीं था, यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया। एंड तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, सिक्किम एंड देन केरला, वेस्ट बंगाल एंड गोवा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन, वाई वॉज दी आई लीग फॉर्म इन इंडिया। तो आई लीग क्यों फॉर्म हुई है इंडिया में। तो आपके ऑप्शन है ए, टू प्रोफेशनलाइज डोमेस्टिक फुटबॉल। ऑप्शन बी है टू कीप ए चेक ऑन फुटबॉल प्लेयर्स। ऑप्शन सी, टू प्रोफेशनलाइज इंटरनेशनल फुटबॉल इन इंडिया। एंड ऑप्शन डी है टू यूनाइट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसको देखते हैं पैसेज में, आई लीग क्यों फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए,
कहाँ पर मिलेगा इसका आंसर? ये देखिए आई लीग यहाँ पर है। देखो इंडियाज करंट टॉप डोमेस्टिक लीग आई लीग वाज फॉर्म इन 2007 इन एन अटेम्प्ट टू प्रोफेशनलाइज डोमेस्टिक फुटबॉल। ठीक है, तो इसका क्या पर्पज़ है? डोमेस्टिक फुटबॉल को प्रोफेशनलाइज करना। ठीक है, तो डोमेस्टिक फुटबॉल को प्रोफेशनलाइज करना, ये इसका मीनिंग, ये इसका पर्पस था। तो ऑप्शन ए इस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए हाउ मेनी पीपल अटेंड 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंडिया। तो जो अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था 2017 का, उसमें कितने लोगों ने अटेंड किया था? तो सीधा आपको यहाँ पर नंबर देख लेना है डायरेक्ट। तो ये देखिए नंबर कहाँ पे है, ये यहाँ पर नीचे दिया है। तो देखिए विथ द अटेंडेंस बीइंग रिकॉर्ड इतना नंबर आया था। ठीक है, जो कि चाइना का इतना था, उसको ब्रेक किया था। तो ये कितना है? 13,47,133। ठीक है, तो ये इसका अटेंडेंस था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एंडोर्स। तो देखो पैसेज के अंदर एक वर्ड दिया है जिसका मीनिंग क्या होता है? एंडोर्स होता है। तो वो वर्ड हमें पहचानना है। तो पहले तो हमें एंडोर्स का मीनिंग पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर एंडोर्स का ही मीनिंग पता नहीं है तो वो जो वर्ड है जिसका मीनिंग एंडोर्स होता है वो भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए एंडोर्स का। ठीक है, इसीलिए आपको वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी होगी। यानी कि बेसिकली यहाँ पर साइनोनियम्स यानी कि समान अर्थ वाला शब्द वो पूछ रहा है कि इसके समान अर्थ वाला शब्द आप बताओ। तो एंडोर्स का जो बेसिक मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है किसी चीज़ को आगे करना, यानी कि प्रोमोट करना। ठीक है, प्रमोट करना होता है इसका मीनिंग। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंडोर्स करना यानी कि किसी चीज़ को प्रमोट करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर हाउ मेनी सीजन्स द इंडियन सुपर लीग वाज रिकॉग्नाइज एज ए टॉप टियर लीग। यानी कि कितने सीज़न के बाद इंडियन सुपर लीग को टॉप टियर लीग करके रिकॉग्नाइज किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए पैसेज में इसको देख लेते। तो आपको क्या देखना है? वर्डिंग देखना है, इंडियन सुपर लीग डायरेक्टली। तो इसको ये वर्ड आपको पैसेज में ढूंढना है। इंडियन सुपर लीग कहाँ पर दिया है? तो ये देखिए यहाँ पर है इंडियन सुपर लीग। ये देखिए इंडियन सुपर लीग। तो 2013 में इंडियन सुपर लीग जो फॉर्म हुआ था एंड एज एन अनरिकॉग्नाइज प्रोफेशनल लीग विथ 8 टीम टू प्रमोट इंडियन फुटबॉल to the country and world. After 3 season, Indian Super League was recognized as top tier league. तो कितना? आफ्टर 3 सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सॉल्व करना है। और प्रैक्टिस जो पैसेज रहेंगे वो मैं आपको जो कम्युनिटी टैब होता है यूट्यूब का वहाँ पर भी डाल दूंगा और क्वेश्चन भी डाल दूंगा, तो आप उसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना आपको पैसेज सॉल्व करना है, उतनी प्रैक्टिस करते रहना है इसका। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ डाउट वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।